उत्तराखंड के गढ़वा जिले के सदर प्रखंड के कोरबाडीह उत्क्रमित विद्यालय में धर्म के नाम पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। मुस्लिम समाज के लोगों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर दबाव बनाकर प्रार्थना बदलने को कहा, जिसकी वजह से प्रधानाध्यापक को लंबे समय से चली आ रही प्रार्थना को बंद करना पड़ा। यहाँ दयाकर दान विद्या का प्रार्थना को बंद करवाकर तू ही राम है, तू ही रहीम है प्रार्थना शुरू करना पड़ा। इतना ही नहीं, प्रार्थना के दौरान बच्चों को हाथ जोड़ने से भी मना कर दिया गया। बच्चों की संख्या जो है करीब ज़्यादा बच्चे माइनॉरिटी के हैं, जिसके चलते हम लोग बहुत से प्रयास किए, सभी शिक्षक मिल करके, कि एक जैसा प्रार्थना होना चाहिए ताकि अच्छा लगे विद्यार्थी को। यदि हम लोग दो तरह से करेंगे तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग सीखने ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ ये सब समझाने का काम किए हैं, लेकिन बच्चे लोग जो है फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया। कई एक बार कोशिश किए इसके लिए, फिर हार हुर करके हम लोग उसको छोड़ दिए कि ठीक है तब करो। ये मामला सामने आने पर सियासत भी शुरू हो गई। राज्य में विपक्ष की बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आदेश और गढ़वा जिला प्रशासन की कार्रवाई के बाद स्कूल में फिर से हाथ जोड़कर पुरानी प्रार्थना शुरू हो गई है। देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन है या इंस्टीट्यूशन के अधीन जो भी अंग है वो नियम कानून से चलते हैं। एक जगह आपकी आबादी ज़्यादा है तो आप कहते हैं कि नहीं, हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, और जो प्रार्थना स्कूलों की विभाग की तरफ से स्वीकृत है उसे नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? जाहिर तौर पर सरकार की नींद अभी तक नहीं खुली है। जब ये समाचार पत्रों में ये सारी चीज़ें छपी, उसके बावजूद आज सुबह फिर से बिना हाथ जोड़कर उसी नई प्रार्थना पद्धति से पूजा की गई। समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई थी, तो संज्ञान में लेते हुए तथा उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार हम लोग वीडियो साहब के साथ पूरी टीम यहाँ आए थे, और यहाँ के जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं, हमारे जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं और विद्यालय प्रबंध समिति के जो पदधारक हैं, सभी के साथ मिलकर के बैठक किया गया। यहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चों के साथ जो है प्रार्थना जैसे पूर्वक होती थी कराया गया, और मामला एक तरह से सार्वजनिक रूप से सभी लोगों ने मिलकर के सुलझा लिया है, और कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। विद्यालय पूर्वक जैसे प्रार्थना सभी विद्यालय में सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार होता है वैसे होगा। वहीं रांची के गढ़वा से जेएमएम विधायक और पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बिना हाथ जोड़े स्कूल में प्रार्थना करने के मामले पर कहा कि इसमें सबसे बड़े दोषी टीचर हैं। सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस समाचार को प्रकाशित किया गया, उसमें कहीं से भी कोई सच्चाई नहीं है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, जिस पंचायत की बात कर रहे हैं, गढ़वा जिला मुख्यालय से सटा हुआ पंचायत है कोरबाडीह पंचायत, और वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है। भले ही 75% हो या 80% मुस्लिम हो, लेकिन एक मिसाल है। राज्य के शिक्षा निदेशक को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। 4 साल से वो कह रहे हैं कि 4 साल से ये चल रहा था, तो 4 साल से कौन इसके लिए जिम्मेदार है? वो सबसे पहले शिक्षक जिम्मेदार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हैरत की बात है कि जिला प्रशासन को छानबीन में ये नहीं पता चल पाया कि प्रार्थना बदलकर हाथ बांधकर प्रार्थना कराई जा रही है, जबकि स्कूल के बच्चों ने कहा कि प्रार्थना हाथ बिना जोड़े मुट्ठी बांधकर किया जाता था। स्कूल के पूर्व छात्रों का भी यही कहना है। कैसे आप लोग करते हैं प्रार्थना? हाथ बांधकर। क्यों? सर बोलते हैं। कौन सर बोलते हैं? सब सर करते हैं। मतलब हाथ जोड़कर कैसे करते हैं? ऐसे। मतलब हाथ बांधकर। क्यों? मतलब टीचर बोलते हैं क्या? उन्हें इसी तरह हाथ जोड़ना नहीं है। वहीं सदर प्रखंड के इलाके के मुखिया ने कहा कि मुट्ठी बांधकर प्रार्थना अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब का पालन होता आया है, आगे भी जारी रहेगा। आया कि ऐसा मुस्लिम समाज के लोग कहा जा रहा है, जो पेपर में पढ़े, तो हम हस्तरप हैं कि हमारा गांव जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, हमारा कोरबाडीह जो पंचायत में जो हिंदू मुसलमान के जो चट्टानी एकता है, जो हम लोग आज तक जो पूर्वज लोग निभाते आए हैं, हमारा मंदिर और मस्जिद के दूरी जाके देख लीजिए 50 फीट पर है।
हम लोग के आज तक किसी दिन नहीं हुआ। तो स्कूल के प्रार्थना और दुआ से हमारा गांव ऐसा थोड़ी होने देंगे। अगर ऐसा कोई अगर बीच में अगर कोई अगर शिक्षक या कोई समुदाय के द्वारा अगर बोला गया है तो उसको हम चिन्हित करने का काम करेंगे। बहरहाल जिस तरह की स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं, ये चिंता का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि इस तरह से प्रार्थना कराना समाज को बांटने की तरह है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अन्य स्थानों पर ऐसा न हो और देश के भविष्य माने जाने वाले बच्चों के दिमाग पर बुरा असर न पड़े। गढ़वा के माध्यमिक स्कूल में जिस तरह से बिना हाथ जोड़े प्रार्थना करने का मामला सामने आया, इसने तूल भी पकड़ा। हालांकि सरकार और प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद फिर से वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करने की परंपरा शुरू हो गई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वह चिंताजनक है। ऐसे में सरकार और प्रशासन को दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि ऐसा दोबारा ना हो और देश के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों के मनोवृत्ति पर बुरा असर ना पड़े। कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची।